हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि जो है संतान में पुरुष मतलब लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगा। फिलहाल में ये चेक करना अलाउ नहीं है डॉक्टरों के पास। फिलहाल में चेक कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है, जब जन्म होता है बच्चे का तो कैसे होता है, कौन निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें सिर्फ यही बताया जाता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो है शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, तो इतनी तो बात आपको पता ही होगी। फिर हम देखते हैं कि जो इतना जानते हैं कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो जो है मानव के वृषण में होता है, पुरुष के वृषण में होता है। अब वृषण में क्या होता है, एक जनन कोशिका मिलकर के बनाती है कितने शुक्राणु, 4 शुक्राणु बनाती है। एक जनन कोशिका मिलकर के 4 शुक्राणु बनाती है। अब देखते हैं आगे की क्रिया क्या है। एक जनन कोशिका मिलकर के 4 शुक्राणु बना दिया, फिर क्या है, जब 4 शुक्राणु बनाया तो उसमें से 2 शुक्राणु प्लस जो 2 शुक्राणु थे, 22 लिख दिया सॉरी, 2 शुक्राणु क्या करते हैं, 22 गुणसूत्र प्लस x गुणसूत्र मिलकर बनाते हैं 23 गुणसूत्र बना दिया। 23 गुणसूत्र बना दिया 2 शुक्राणु ने। अब 2 शुक्राणु बचते हैं, वो क्या बनाते हैं, 2 शुक्राणु बनाएंगे, क्या प्लस नहीं यहाँ पर लगाएंगे, फिलहाल में बराबर कर देते हैं। 2 शुक्राणु क्या बनाएंगे, 22 गुणसूत्र प्लस y गुणसूत्र 23 गुणसूत्र बना देंगे। ठीक है, अब ये जो 2 शुक्राणु थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर ये रच दिया और इन्हें मिलाकर के कितने हुए, 46 गुणसूत्र हो गए। 46 गुणसूत्र हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। छियालीस गुणसूत्र हो गए। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि हाँ, ये एक पुरुष में जो एक कोशिका में यानी एक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, पुरुष की जनन कोशिका में कितने शुक्राणु पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, जब 2 शुक्राणु मिलकर के 22 गुणसूत्र बनते हैं और प्लस में एक वायु जुड़ता है, वो गुणसूत्र वायु गुणसूत्र जुड़ करके ये बनाते हैं 23, और एक गुणसूत्र मिलकर के 23 बनाते हैं, तब उन्हें वहाँ पर 46 गुणसूत्र बनते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब ये 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 के 46 का जन्म क्या मिलते हैं, जनन में क्या भाग लेते हैं, नहीं। 46 के 46 गुणसूत्र जनन में नहीं भाग लेते हैं। उसमें से क्या होता है, अब देखते हैं। जब जनन होता है, जब जनन की क्रिया होती है मेल और फीमेल की, तब क्या करता है, एक शुक्राणु जाता है अंड से निषेचन करता है, अंड से निषेचन करता है एक शुक्राणु से। अब एक शुक्राणु करता है तो उसमें से कितने गुणसूत्र जाते हैं, यानी मैंने यहाँ पर लिखा या 23 जोड़े कितने होते हैं, सब होते हैं 23 जोड़े। 23 जोड़े बने, 23 जोड़े बने, उसमें से 22 होते हैं ऑक्टोसोम्स। बाईस होते हैं ऑक्टोसोम्स। अब 22 ऑक्टोसोम्स होते हैं और इसमें से बचा कितना, एक एक बचा, ये लेता है जनन में भाग, ये लेता है जनन में भाग। अब इसमें से कौन लेगा जनन में भाग, वाई वाला लेगा या एक्स वाला लेगा, ये पता नहीं। अब ये जो 22 होते हैं ये वाले मिलकर के, नहीं, ये होते हैं ऑक्टोसोम्स, ये होते हैं ऑक्टोसोम्स, ये ऑक्टोसोम्स होते हैं। और जो ये होते हैं ये लेते हैं जनन में भाग। ये जो एक्स है या वाई है ये लेते हैं जनन में भाग। इसमें से कौन लेगा जनन में भाग ये पता नहीं, आई डोंट नो। अब हम देखते हैं कौन लेगा जनन में भाग, तब बनेगा पुरुष। कौन लेगा जनन में भाग, तब बनेगा पुरुष। और एक बात यहाँ पर पॉइंट है, जब और हम ये जानते हैं कि मादा की जनन कोशिका में कौन गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स एक्स होते हैं, बराबर के होते हैं। और इसमें क्या होता है, वाई वाला छोटा होता है और एक्स वाला थोड़ा बड़ा होता है। अब देखते हैं इसमें तो वाई है ही नहीं, ये तो वाई है ही नहीं। अब एक्स क्या है, मादा है। अब इसमें भी एक्स है,
पुरुष वाले में भी एक्स है। देखिए हम तो ऊपर से तो दिख रहे हैं आराम से जो है पुरुष हैं, लेकिन आंतरिक संरचना देखिए तो उसमें से 50% हम जो है जनन वाला सिस्टम ले तो उसमें से 50% हम मादा भी हैं, है ना। जब एक्स 50% ये इधर हो गया, 50% इधर हो गया और 50% इधर हो गया, 50% इधर हो गया, 50% इधर हो गया, यानी 50% एक्स बना रहा है गुणसूत्र हम बना रहे हैं और 50% वाई गुणसूत्र बना रहे हैं। अब इसमें से निर्धारित कौन करेगा? 50% तो मादा है, 50% हम पुरुष हैं, ठीक। यहाँ पर आई बात समझ में। इसमें भी कितने होते हैं? इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है पुरुष और मादा में, बराबर होती है, इसमें सम होती है यानी समान होती है दोनों, और इनमें असमान होती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसमें भिन्न भिन्न नहीं होती, एक समान होती है, ठीक, मादा में, और इसमें एक्स वाई भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। अब हम देखते हैं कैसे निर्धारण होता है। अब देखते हैं, ये इधर है पुरुष का, ये है पुरुष, ये है पुरुष और ये है मादा, ये है मादा, ये मादा के गुणसूत्र हैं और ये हैं पुरुष के गुणसूत्र। अब जो 22 जो थे वो तो अलग हो गए, 22 जोड़ा जो थे वो अलग हो गए, अब एक एक जोड़ा दोनों में है। अब यही लेगा जन्म में भाग आगे, यही निर्धारित करेगा लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अब वो तो 22 तो ऑक्टोसोम्स थे, वो तो अलग हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? देखिए अब ये एक्स है, अब एक्स से इससे जुड़ेगा, अगर इसका और इसका हो गया निषेचन, तब क्या होगा? तब तो एक्स एक्स मिलकर के लड़की का जन्म होगा, तब तो लड़की का होगा। अगर ये मिलकर के इससे कर लिया तब क्या होगा? एक्स वाई होगा, ठीक, तब होगा लड़का, यहाँ होगा लड़का और यहाँ होगा लड़की होगी, ठीक। अब इतनी बात आई समझ में। अगर एक्स गुणसूत्र, अगर एक्स गुणसूत्र पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से निषेचित हो जाता है तब वहां पर लड़की का जन्म होता है। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से निषेचित होता है, यानी मादा के पास तो दो ये सेम प्रकार के हैं, एक्स एक्स हैं, अगर उनसे निषेचित होगा वाई गुणसूत्र पुरुष का, तब लड़के का जन्म होगा। अब ये तो टॉपिक हमारा यहाँ से डन हो गया। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाकर के डिटेल से सारी थ्योरी लिख सकते हैं। फिलहाल में मोटा मोटा मैंने यहाँ पर तो समझा ही दिया है, ठीक, पूरा डन है, हमारा कॉन्सेप्ट डन है, आप जाकर के वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।